ये बड़ी खबर इस वक्त की। देखना होगा कि मामला संज्ञेय है या फिर नहीं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिए निर्देश, 3 साल के से अधिक और 7 साल से कम सजा वाले मामले संज्ञेय अपराध है या नहीं, इसकी प्रारंभिक जांच होगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, 7 साल से कम सजा वाले मामले की जांच 14 दिन में होगी। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी के डीजीपी ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच के लिए एसओपी भी तैयार की जाएगी। ये बड़ी खबर। और 14 दिन में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश भी दे दिया गया है। तो यूपी में 14 दिन में जांच पूरी करने का नियम यहां पर बना दिया गया है। देखिए, जांच अधिकारियों को अब 14 दिन का समय निर्धारित कर दिया गया है। मामला संज्ञेय है या फिर नहीं, इसकी जांच की जाएगी। 3 साल से अधिक सजा वाले मामलों पर यह लागू होगा। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच के लिए एसओपी तैयार भी की जाएगी। डिप्टी एसपी ने अनुमति लेकर जांच करने की अनुमति यहां पर की जाएगी। तो वहीं मामला संज्ञेय होने पर सीओ से एफआईआर की अनुमति भी ली जाएगी। शिकायतकर्ता को देनी होगी एफआईआर की कॉपी। तो 7 साल से कम सजा वाले मामलों की जांच अब 14 दिन में की जाएगी। जांच अधिकारियों को 14 दिन का समय निर्धारित किया गया है। नीरज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। धीरज, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर कि अब अधिकारियों को जांच जो है वो 14 दिन में पूरी करनी होगी? जी बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और जो अधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष स्तर के जो अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल खड़े हो रहे थे कि जांच में लापरवाही बरती जा रही है। इन स्थितियों को देखते हुए डीजीपी की तरफ से बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के जो अपराध हैं, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो तहरीर मिलेगी पुलिस को थाना अध्यक्ष के स्तर पर, उनकी 14 दिन में प्राथमिक जांच रिपोर्ट देनी होगी और जो सर्किल ऑफिसर होंगे या एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी होंगे, उनके रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर लॉन्च होगी और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने, पूरे सिस्टम को और ठीक करने की कवायद के अंतर्गत डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह बड़े निर्देश दिए हैं। और साफ तौर से कहा गया है कि जो संज्ञेय अपराध है, जो गंभीर अपराध है, जिनमें 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, उससे संबंधित कोई घटना घटने पर जो तहरीर थाने स्तर पर आती है, तो उसकी 14 दिन में जांच कराई जाएगी। जांच कराने के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और बाकायदा जो अधिकारी हैं उनके लिए एक टाइमलाइन निर्धारित की गई है कि थाना अध्यक्ष को 14 दिन के अंदर पूरी जांच करनी होगी। जो थाना अध्यक्ष के ऊपर के अधिकारी हैं, सीओ स्तर के हैं, जिन्हें सर्किल ऑफिसर कहते हैं, या उसके ऊपर के जो एडिशनल एसपी हैं, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं, उनसे बाकायदे अनुमति लेनी होगी। और अगर 14 दिन में जांच पूरी नहीं होती है तो जो घटना घटित होती है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है, तो उसकी एफआईआर लॉन्च करके आगे की विधिक कार्रवाई करनी होगी। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस व्यवस्था को जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत किए जाने को लेकर यह डीजीपी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो निर्देश आए हैं उसके आधार पर अब कब से यह पूरी व्यवस्था लागू होती है और जो संज्ञेय अपराध हैं 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक जिनमें सजा का प्रावधान है, उनकी 14 दिन में जांच रिपोर्ट थाना अध्यक्ष के स्तर पर की जाएगी और उसके बाद एफआईआर लॉन्च करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जी ठीक है धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।